चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है। ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ लिया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। बट प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड पर कितना फर्क पड़ेगा ये हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतनी बात करता है कि प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में चेंज होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। बट कितना चेंज होगा दैट विल बी डिस्कस्ड इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फिर डेफिनेशन क्या है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड किस हद तक रिस्पॉन्ड करती है, किस हद तक उसमें चेंज आता है, क्या उसकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of change in quantity demand, degree of responsiveness of change in quantity demand due to change in price। प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया वो है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी। अब इसको निकालने के हमारे पास ब्रॉडली तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से। सबसे पहला मेथड है हमारे पास परसेंटेज मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। द सेकंड मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मेथड। ये तीन मेथड्स इसके अंदर हमें इन डिटेल डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज मेथड के साथ। परसेंटेज मेथड आइए। अब परसेंटेज मेथड की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी कैसे निकलती। परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी निकलती है परसेंटेज change in quantity demand divided by percentage change in price। प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया उसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। अब हम इसको अगर देखें, इसका एक दूसरा फॉर्मूला हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे। सपोज जो प्राइस था वो पहले 10 था, फिर 12 हो गया। एज ए रिजल्ट जो क्वांटिटी पहले 100 थी वो घटकर 80 यूनिट्स हो गई। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। सबसे पहले मुझे निकालना है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब मैं अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की बात करूं तो 20 यूनिट्स कम हो गया। 20 यूनिट्स कम हो गया। पहले 100 था अब 80 हो गया, तो 20 यूनिट्स कम। पहले कितना था 100। तो परसेंटेज वाइज देखूं, अगर 100 से 80 हो गया तो 20% जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। फॉर्मूला अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका। फॉर्मूला बनता है आपका जितना भी क्वांटिटी के अंदर चेंज आया, चेंज इन क्यू, डिवाइडेड बाय जितनी पहले क्वांटिटी है। जितनी पहले क्वांटिटी थी मतलब Q1 इंटू में 100। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का, जिसमें आपने चेंज इन क्वांटिटी किस तरीके से निकाला है। चेंज इन क्वांटिटी आपने निकाला है Q2 माइनस Q1, या आप Q1 माइनस Q2 लिखो। आप माइनस साइन को इग्नोर करके चलिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Q1
या आप इसे लिखो Q1 माइनस Q2, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन को इग्नोर करके चल रहा है, आपने उसे कंसिडर नहीं करना। अब हम आते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस पर। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है, प्राइस में कितना चेंज आया, 2 रुपीज, पहले कितना था 10, परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 20%। तो बेसिकली जो फॉर्मूला डेवलप हुआ वो क्या हुआ, चेंज इन प्राइस अपॉन में P1 मल्टीप्लाई बाय 100, चेंज इन प्राइस अपॉन P1 इंटू 100। और यहां पर जो हमारा चेंज इन P है वो किस तरीके से निकलेगा, चेंज इन P हमारा यहां पर निकलेगा या तो P2 माइनस P1 या अब P1 माइनस P2, माइनस साइन इसमें भी इग्नोर करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी चीज को अगर हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या लिख सकता हूं, चेंज इन Q बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या लिख सकता हूं, चेंज इन P अपॉन P1 इंटू 100, 100 से 100 गया, तो चेंज इन Q अपॉन Q1 और ये ऊपर आके आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा P1 अपॉन में चेंज इन P। अब इसकी डेकोरेशन थोड़ी कर देते हैं, डेल्टा वाले एक तरफ, तो चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P इंटू P1 बाय Q1। एंड इस फॉर्मूले के अंदर हम एक इंडिकेटिव माइनस साइन लगा देते हैं। ये इंडिकेटिव माइनस साइन मैं क्यों बोल रहा हूं, जब भी इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा तो आप एक माइनस साइन लगा देते हैं जो कि दिखाता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो एक इसका दूसरा फॉर्मूला हमारे पास डेवलप होता है विच इज चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P इंटू P1 डिवाइडेड बाय Q1 विद माइनस साइन, और ये क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। अब इसके अंदर बेसिकली हम 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आइए जरा देखते हैं, आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इसमें कौन कौन सी कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मैंने आपको बोला हम इसमें निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो हम प्राइस इलास्टिसिटी हम इसमें निकाल सकते हैं दैट इज EP इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या होता है ये यूनिटरी इलास्टिक, आइए देखिए। जब यूनिटरी इलास्टिक 1 कब होगा, जब जितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो उतना ही चेंज किसमें हो, प्राइस में। अगर ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है तो कट के क्या हो जाएगा 1। मतलब इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। इसे हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं किस तरीके से, आइए। आप सबको पता है डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये हमारा है डिमांड कर्व। अब मैंने कोई भी प्राइस ले लिया, सपोज P प्राइस लिया, उस पर क्वांटिटी है आपकी Q, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। अब प्राइस कम होके हो गया P1, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ के आपके पास हो गई Q1। नाउ ये जो प्राइस कम हुआ है, जो P से आप देख रहे हैं P1, P से जो P1 हुआ है, बेसिकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज डेल्टा P, चेंज इन प्राइस, एंड दिस इज चेंज इन क्वांटिटी। आप देख सकते हैं जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी में, दोनों एरिया आपको सेम दिख रहे होंगे। तो यहां पर जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज को हम डेल्टा भी दिखाते हैं, इन प्राइस किसके इक्वल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के। तो इस वजह से यहां पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 1 है, दैट इज द यूनिटरी इलास्टिक। अब हम आगे बात करते हैं, द सेकेंड इज EP इज लेस देन 1, जिसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, जिसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक क्या होता है, बेसिकली इन इलास्टिक होता है
जब देखिए लेस देन 1, एक से कम कब आएगा? जब यहां पर अगर 10 है तो ऊपर वाली फिगर 10 से कम होनी चाहिए या ज्यादा? ऊपर वाली फिगर हमारी 10 से कम होनी चाहिए, से 8 हो 7 हो कुछ भी हो, बट 10 से कम होना चाहिए। तो सपोज ये 9 है, तो कैन आई राइट when percentage change in quantity demand is less than percentage change in price? तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी क्या? when percentage change in quantity demand is less than percentage change in price. क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है अगर वो प्राइस के चेंज से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक डिमांड। अब हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखिए। y x क्वांटिटी प्राइस, ये है आपका डिमांड कर्व। अब प्राइस क्वांटिटी, अब आप सोच रहे होंगे इसका डिमांड कर्व ऐसा क्यों है, वो मैं आपको लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करूंगा। सपोज प्राइस हो गया P1 कम हो गया, डिमांड क्या हो गई? Q1। प्राइस अगर P से P1 हो गया तो डिमांड Q से क्या हो गई? Q1। ये जो एरिया है ये क्या दिखा रहा है? चेंज इन प्राइस। ये क्या दिखा रहा है? चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर आप खुद देखें प्राइस कम डिमांड ज्यादा, कि प्राइस में चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी में चेंज कम है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी is less than percentage change in price, तो यहां पर हम कहेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हमारी लेस देन 1 है। प्राइस इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 है। तो ये दो इलास्टिसिटी आपने देखे, इन्हें आप फटाफट पहले नोट करिए, फिर हम थर्ड ऑन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए थर्ड वन, दैट इज मोर देन 1। आइए थर्ड वन जो है आपका, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं हम उसको? इलास्टिक डिमांड। अब कैसे कंप्यूट होता है? इलास्टिक कब होगा? ऑब्वियसली जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, मतलब ये 10 है तो से ये 12 हो 13 हो, मतलब डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो यहां डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगी? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज है वो प्राइस के चेंज से ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्राम इसका कैसा आएगा, ध्यान से देखिए। y x, ये इसका डिमांड कर्व। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बना दिया? आपको सारे जवाब अभी 2 मिनट बाद मिलेंगे, ध्यान से देखिए सब। सपोज ये प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है। प्राइस कम होके P1 हो गया, क्वांटिटी हमारी बढ़ के क्या हो गई? क्वांटिटी हमारी बढ़ के हो गई Q1। अब अगर आप देखें जो प्राइस में चेंज है वो इतना है, जबकि क्वांटिटी में इतना है। आप खुद देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी का जो चेंज है वो कहीं ना कहीं प्राइस के चेंज से ज्यादा है। तो बेसिकली इस केस में हम बोलेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज्यादा है। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है, ध्यान से देखिए। परफेक्टली इन इलास्टिक, आप खुद बताइए 0 कब आएगा? 0 ये कब आएगा? जब न्यूमरेटर 0 हो जाए और नीचे कोई भी अमाउंट हो। जब न्यूमरेटर हमारा 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो बेसिकली मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक का हुआ क्या? इसका मतलब हुआ व्हेन ड्यू टू
चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आने की वजह से देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। और इसका जो डायग्राम है आपका वो आता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्वांटिटी प्राइस। आप प्राइस कुछ भी रखिए, पी रखिए, P1 रखिए, P2 रखिए, डिमांड जो है वो हर बार आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए इसका जो कर्व है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन पूछा जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक में डिमांड कर्व हमारा कैसा होगा। फिफ्थ, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। देखिए इंफिनिटी अनडिफाइंड कब आता है, जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर दें, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें, सपोज ऊपर 10 है, नीचे हमने 0 ले लिया, तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर दें तो बेसिकली वो आपका इंफिनिटी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी, डेफिनेशन बनी व्हेन ड्यू टू चेंज इन, या आप इसे ऐसे लिखे व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कोई चेंज प्राइस में नहीं है बट किसके अंदर चेंज है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। और इसका जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका हमारा डायग्राम बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है बट फिर भी क्वांटिटी में आप देखेंगे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप अभी ये मत सोचिए कौन सा किस केस में बनेगा, वो मैं आपको सब बता दूंगा। तो ये 5 इलास्टिसिटी आप इसमें निकाल सकते हैं। अब इसके हमें डिमांड कर्व कैसे ध्यान रखने हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा डिमांड कर्व है। आइए देखिए, ये जो डिमांड कर्व है सब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब सर ध्यान से देखिए, y x क्वांटिटी एंड प्राइस। सबसे पहले अगर आप देखें सबसे छोटी इलास्टिसिटी कौन सी होती है, 0, फिर लेस देन 1, फिर इक्वल टू 1, फिर ग्रेटर देन 1, फिर इंफिनिटी। एंटी क्लॉक हम जा रहे हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन की जब आप बात करते हैं, क्लॉक ऐसे रोटेट करती है, ये ऐसे रिवर्स एंटी क्लॉक, पहले 0, फिर लेस देन 1, फिर 1, फिर ग्रेटर देन 1, फिर इंफिनिटी। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है डिमांड कर्व का। सबसे छोटी इलास्टिसिटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। जो इक्वल टू 0 है इसको हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस या परफेक्टली इन इलास्टिक। जो लेस देन 1 है, जो आपका लेस देन 1 है, इसको हम नाम देते हैं स्टीपर। जिसका डिमांड कर्व है वो स्टीपर है और आप इसे कह सकते हैं कि वो इन इलास्टिक है। फिर इक्वल टू 1 जिसको हम नाम देते हैं क्या, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक। इसके बाद ईपी ग्रेटर देन 1। ईपी जब ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिवली फ्लैटर या इलास्टिक। ये डिमांड कर्व की शेप्स के नाम लिखे हैं मैंने। और इंफिनिटी है तो इसको हम नाम देते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यू कैन से परफेक्टली इलास्टिक। क्या है ये, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये थोड़ा सा आपको इन पे सारी चीजें ध्यान रखनी है, 5 तरह की इलास्टिसिटी।